So welcome everyone for the next lecture on theory of computation. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो अगर हमें ग्रामर गिवन है तो उससे हमें फाइनाइट मशीन बनानी है। तो उसका प्रोसीजर क्या है? इफ जी इज द ग्रामर, अब ग्रामर ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ग्रामर में क्या होता है। वी हैव 4 पैरामीटर्स। सो वन इज दैट इज वी टी पी एस, राइट। तो वी टी पी एस होते क्या है बेसिकली? वी होते हैं आपके सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर मैं इस ग्रामर में देखता हूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय वी, राइट। एंड सो दीज आर द वेरिएबल्स फ्रॉम a0 टू an। देन आई हैव टी, टी मतलब टर्मिनल, जिसे हम मशीन के लैंग्वेज में बोलते हैं अल्फाबेट। सो इट विल हैव ऑल द टर्मिनल सिंबल्स, राइट। देन पी एंड एस, एस इज द स्टार्टिंग वेरिएबल, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वेरिएबल हमारा क्या है, ए नोट। P is the set of productions जिनके थ्रू हमारी डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं। एंड दिस इज व्हाट, सेट ऑफ टर्मिनल्स, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा फ्रॉम द गिवन ग्रामर। तो अगर हमें कोई भी ग्रामर गिवन है तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, राइट। तो जो हमारी फाइनाइट मशीन होगी उसके अंदर स्टेट कितनी है? स्टेट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल। तो हर वेरिएबल के लिए हमारे पास एक स्टेट होगी। जैसे यहाँ पे अगर a0 है तो a0 की करस्पॉन्डिंग एक स्टेट होगी, देन a1 के करस्पॉन्डिंग, a2 के करस्पॉन्डिंग, एंड सो ऑन, राइट। फिर एक हमारे पास फाइनल स्टेट होगी जिसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट बोलते हैं, राइट। और अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कनेक्ट दोज स्टेट्स। तो वो कनेक्शन जो है, जो जो एजेस हैं, वो आपके डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन पे। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन जो गिवन है ग्रामर की वो हमें देखनी है, और उनके बेसिस पे भी have to make the transition edges, right। तो अगर हमारी जो गिवन प्रोडक्शन है, if it is of this form, that is AI is generating AAJ, right, this one, okay, just a moment, right। तो अगर प्रोडक्शन हमारी इस फॉर्म में है, नाउ यू कैन सी हेयर कि इस AI के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेट से हमारी स्टेट है QI, और इस AJ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो स्टेट है वो है लेट सपोज QJ। तो हम क्या करेंगे, इस QI से QJ पे एक ट्रांजिशन देंगे ऑन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल सिंबल A, राइट। तो दिस इज हाउ we'll connect. So each production AI generates AAJ, induces a transition from QI, that is the state equivalent to AI, to QJ, which is the state equivalent to AJ, with label A, okay। तो इस तरह की ग्रामर को, इस तरह अगर इस तरह की प्रोडक्शंस होती हैं तो हम किस तरह की ग्रामर बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर, ओके। राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर है ये। देन ईच प्रोडक्शन, अब देखो प्रोडक्शन में दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी देयर। दैट मीन्स on the left side you are having a variable, and on the right side you are having a terminal symbol only, okay। So if this kind of transition, if this kind of production is there, so it will actually induce a transition from state qk. Qk is what? That is the state which is equivalent to variable ak, and that transition will go to qf. Now what is qf here? Qf is the that is the final state, okay? लेबलिंग करेंगे उसकी स्मॉल ए से, या जो भी टर्मिनल सिंबल होगा, ए है, बी है, जीरो है, वन है, वट एवर इट इज, राइट। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स कि कैसे ये पर्टिकुलर स्टेप्स को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, okay? तो पहला एग्जांपल ये है, कन्वर्ट द गिवन ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इस ग्रामर में हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग 4 पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है? वी। वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एस, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं एक स्टेट बना लूंगा, लेट सपोज क्यू नोट। और ये जो एस है, अगर आप यहां से देखो तो ये एस जो है ये स्टार्टिंग स्टेट भी है,
तो क्यू नोट हमारी क्या होने वाली है, जो हमारी मशीन है इक्विवेलेंट उसकी इनिशियल स्टेट, राइट। उसके बाद दूसरा है हमारा टर्मिनल सिंबल। नाउ टर्मिनल सिंबल इज ए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्मिनल सिंबल है ए, राइट। जिसे हम बोलते थे ना अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंदर वी डू हैव सम सिंबल्स, सो दैट इज एक्चुअली द टर्मिनल सिंबल। देन पी इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन एंड एस इज द स्टार्टिंग सेट। ओके, अब हम प्रोडक्शन को अगर देखें तो सबसे पहले आप ये वाली प्रोडक्शन देखो, एस जनरेट ए एस। ओके, तो ये हमारा जो पहले वाला केस था वो अप्लाई होगा यहाँ पे। सो एस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेट क्या है, क्यू नोट, और राइट साइड में भी एस है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, दिस विल एक्चुअली इंड्यूस अ सेल्फ लूप। और सेल्फ लूप को आपको लेबल किससे करना है, विद दिस टर्मिनल सिंबल ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल्फ लूप लगा दिया ए का, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द अदर ट्रांजिशन। अदर ट्रांजिशन इज एस, कैपिटल एस जनरेट्स ए। तो ये हमारा, this is actually this is actually falling under the second category. तो यहाँ पे s generates a है, तो on the right side we are having only the terminal symbol. So definitely there would be a edge from this particular, from the state which is corresponding to s to the final state. तो अभी यहाँ पे हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाई है, तो फाइनल स्टेट बना लेते हैं। सपोज Q1 जो है, लेट सपोज इट इज माय फाइनल स्टेट। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो, यू कैन नेम इट एज QF ऑल्सो। So Q1 is my final state and there is going to be a transition from the state corresponding to S. अब S के corresponding हमारी state क्या है, Q नोट। तो Q नोट से फाइनल स्टेट पे हमारा एक ट्रांजिशन होगा और उसकी लेबलिंग होगी A से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनाइट मशीन corresponding to the given grammar, right? Again, I am saying this is a finite machine. This may be deterministic. This may be non-deterministic. तो यहाँ पे अगर आप देखो, so this is a non-deterministic machine, right? एक और एग्जांपल देखते हैं। So the given grammar is, now see, we are having two variables here, a note and a1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्टेट बना लेते हैं, q note which is corresponding to a note, and और a note ही हमारी क्या है, स्टार्टिंग वेरिएबल भी है। तो क्यू उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट बनेगी वो हमारी इनिशियल स्टेट बनेगी। तो क्यू नोट हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, राइट, बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग टू ए नोट। देन ए वन के करस्पॉन्डिंग मैंने एक और स्टेट बनाई, लेट्स से Q1, ठीक है, दो स्टेट हो गई। देन द टर्मिनल सिंबल्स गिवन आर ए एंड बी, कोई इशू नहीं है, ए कॉमा बी से ट्रांजिशन होगा। अब हम प्रोडक्शंस देखते हैं। सबसे पहली जो प्रोडक्शन है वो क्या कह रही है, ए नोट जनरेट्स A1. So it is falling under which category? Category 1, right? So there is going to be a transition from the state which is corresponding to A note to the state corresponding to A1. तो A1 के corresponding क्या है, Q1, और A note के corresponding है Q note। तो यहाँ से एक ट्रांजिशन आ जाएगा और सिंबल होगा A, right? Okay, now let's look at this particular production. So A1, तो A1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, Q1 है, और राइट साइड में भी A1 है। तो जब राइट और लेफ्ट में सेम वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली सेल्फ लूप होने वाला है, और सेल्फ लूप को आप लेबल करोगे किससे, B से। तो यानी Q1 से Q1 पे ही सेल्फ लूप हो गया और लेबल कर दिया B से, ठीक है। देन A1 जनरेट्स A। अब राइट साइड में हमारे पास सिर्फ टर्मिनल सिंबल है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, Q1, and it is generating A, so definitely there is going to be a transition from Q1 to the final state. तो अभी हमने final state यहाँ पे नहीं ली है, let's add a final state Q2. So Q2 is going to be my final state and there is going to be a transition from Q1 to Q2 and it would be labeled as A, right? Okay, now look at the last production. A1 generates BA node. तो A1 के करस्पॉन्डिंग Q1 और ए नोट के करस्पॉन्डिंग क्यू नोट, और जनरेट क्या कर रहा है ये टर्मिनल सिंबल क्या जनरेट कर रहा है, बी। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 टू Q नोट एंड इट वुड बी लेबल्ड एज P, राइट। सो दिस इज द मशीन which is equivalent to the given grammar.
तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।